मां शारदे को प्रणाम करता हूं। आज की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं। आप सभी राष्ट्रभक्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मुझे करना चाहिए बाबा छत्रपाल को मैं कोटि कोटि अनंत बार प्रणाम निवेदित करता हूं। और अंत में अपने उस पूज्य माता पिता को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मुझे बड़ा किया। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है, 3 या 4 बार शायद मैं ही आ चुका हूं इस मंच पर। अभी पंकज जी बहुत बढ़िया पैरोडी पढ़ रहे थे, अच्छी अच्छी पैरोडियां अच्छा हमने भी लिखी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पैरोडी थोड़ा दूसरे किस्म की है। रामेंद्र मोहन त्रिपाठी एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, उन्होंने एक गीत लिखा तो उससे एक शरारत हमको सूझी। उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा भी क्या मिलना जैसे धरती मिले गगन से, ऐसा भी क्या मिलना जैसे धरती मिले गगन से, ऐसे मिलो कि जैसे सूरज मिलता रोज किरण से। अब हमने पैरोडी लिखी, ये पैरोडी अगर पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया तब मैं काव्य पाठ करूंगा कि ऐसा भी क्या मिलना जैसे समधि मिले समधन से, ऐसा भी क्या मिलना जैसे समधि। फिल्मी गायक गीतों पर क्या पैरोडी लिखे, हम अपने कवियों के गीतों पर लिख देते हैं कि ऐसा भी क्या मिलना जैसे समधि मिले समधन से, ऐसे मिलो कि जैसे दूल्हा मिलता रोज दुल्हन से। वाह 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 वाह, मिलन ऐसा हो, बहुत अच्छा। अच्छा, इस मंच पर आज करिया बहुत है, पता नहीं क्यों। देखो इधर संदीप अनुराग भी थोड़ा थोड़ा काला रंग घेरे हैं। हमारे अध्यक्ष जी देखो वो भी करिया करिया है। पहला कवि जो खड़ा वो भी करिया था, थोड़ा हम भी हैं। आप तो बिल्कुल सनी देओल लगते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, इस करिया में उजाला ये भरने का काम आज आप करेंगे। विधिवत ये करिया है, रात भी काली होती है, लेकिन आप में ये बाबा छत्रपाल का धाम है, निश्चित ही यहाँ पर कभी अंधियारा नहीं होने पाएगा जहां पर आप जैसे भक्त और राष्ट्र भक्त बैठे होंगे। तो हमें चाहते हैं कि भैया पी गए, ये सब हम इसलिए बोल रहे खत्म हो जाए उधर। हाँ, बाकी ये सब बोलने की हमारी आवश्यकता नहीं थी। 10-10 मिनट का समय दिया गया है, मैं थोड़ी धृष्टता करके 20 मिनट ले लूंगा। आज मैं एक कविता ऐसी पढ़ना चाहता हूं जो आज तक आपने सुनी नहीं है। और अभी तक बौखल हमको लगता है कि पूरे देश में काव्य पाठ करते हैं, हमको तो कम आधे देश का भ्रमण हो पाया, अभी पूरे देश का नहीं हो पाया, लेकिन बौखल पूरे देश का भ्रमण करते हैं। ईमानदारी से पूछो, जिस विषय पर मैं आज कविता पढ़ूंगा उस विषय पर भारतवर्ष के किसी कवि ने अभी तक लिखा ही नहीं, यकीन मानिए। अब जब नाम लेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ अभी तक मैंने सुना, हो सकता कहीं सुन लिया हो, लेकिन आज तक अभी सुना नहीं है। लेकिन प्रथम पुष्प के रूप में शिवेश राजा यहाँ पर उपस्थित थे। अयोध्या धाम, अयोध्या हम तो अवध क्षेत्र में सभी हैं, लेकिन खास अयोध्या के बिल्कुल नजदीक बगल में गांव जिला पड़ता बाराबंकी, तब कहीं लखनऊ आता है। एक जनपद का अंतराल है, जहां से उसने शुरू किया वहीं से मैं भी शुरू करता हूं। जल्दी में लिखा है 2-4 पंक्ति अभी याद नहीं हो पाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मैं वहीं से प्रारंभ करूं। राम की नगरी, अवध की नगरी का दर्शन करता सुनना। और चौथी पंक्ति पर आपका प्रत्युत्तर जरूर। मैं अपने संस्कारों का परिचय देता हूं तो आप भी अपने संस्कारों का परिचय, क्योंकि मैं देखता हूं हम जब भी यहां आए हैं तो यहाँ बड़ी लंबी भीड़ होती थी। आज शादी ब्याह का साल है कि मैं भी एक निमंत्रण करके आया हूं, मैंने दादा से कहा मैं देर से आऊंगा। अब बताइए, जिसको यहाँ लेना है वही देर से आ रहा है और आपको यहाँ देना है, फिर भी आप यहाँ बैठे हो, धन भी दे रहे हो, ताली भी दे रहे हो, फूल भी दिया, माला भी दिया, और क्या आपका घर द्वार लेने क्या इतने बहुत है। तो कुल मिलाकर के फिर भी आप बैठे, लेकिन सहालक बहुत तेज है, वो भी संबंध निभाना आवश्यक है। अभी एक लिफाफा मेरी जेब में व्यवहार का पड़ा, अभी यहाँ से जाएंगे तब उसको देते हुए तब निकलेंगे हम। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि राम काज में खड़े थे खाइया जो खोदने को, उनका समूचा झुंड ही नगण्य हो गया। चौथी पंक्ति आपके पास पहुंचे तो प्रतिक्रिया के रूप में मुझे वापस करना
कि राम काज में खड़े थे खाइयां जो खोदने को, उनका समूचा झुंड ही नगण्य हो गया। जो भी मूर्ख करते थे बात व्यर्थ की अनेक, जो भी मूर्ख करते थे बात व्यर्थ की अनेक, प्रभु की कृपा से आज वही अन्य हो गया। कि राम जन्मभूमि की निराली छवि देखकर रामद्रोही भी राम भक्त अनन्य हो गया। रामद्रोही भी राम भक्त अनन्य हो गया। और प्रभु की सुरम में प्रतिमा में प्राण धारते ही, प्रभु की सुरम में प्रतिमा में प्राण धारते ही, देश ही नहीं समूचा विश्व धन्य हो गया। वाह 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 वाह। अच्छा, 4 पंक्तियां संकल्प ले लो, तब मैं वो कविता पढ़ूं। हालांकि ये छंद हमारे पास बहुत है, लेकिन 2 ही छंद में पढ़ना चाहता था। और चौथी पंक्ति, यदि आपको लगे कि आपके मन की बात को चुरा करके इस बाबा छत्रपाल धाम के भूमि कहने में सफलता पाई और ऐसा होना चाहिए, तो चौथी पंक्ति पर आदरणीय पंडित जी आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। बड़ी देर से हाथ बांधे बैठे हो और मुंह बांधे बैठे हो, आपका आशीर्वाद मुझे जरूर मिले, लेकिन हमको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। कहने का मतलब निवेदन करना पड़ेगा किसी दूसरे ढंग से, अच्छे ढंग से। अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो 4 पंक्तियां सुनना। कि प्रभु की कृपा से राम भक्त गण जीत गए, रामद्रोहियों की टुकड़ी समूची हारी है। कि प्रभु की कृपा से राम भक्त गण जीत गए, रामद्रोहियों की टुकड़ी समूची हारी। कार्य सेवकों ने धरा रूप हनुमान का, तो कार्य सेवकों ने धरा रूप हनुमान का, तो दिखी नयनों को छटा दुनिया से न्यारी है। हो गई है भव्य और दिव्य नगरी अयोध्या, राम लला छवि अनुपम मनुहारी है। राम लला छवि अनुपम मनुहारी है। राम जन्मभूमि का तो काज हो गया है पूर्ण, श्याम जन्मभूमि अब मथुरा की बारी है। जय हो बाबा बाबा। श्याम जन्मभूमि अब। आइए एक कविता पढ़ते हैं। अच्छा, इस कविता को लंबी है, थोड़ी पढ़ेंगे। अच्छा, इसलिए पढ़ने का मन है कि यह कविता अभी तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि अभी 2-3 महीने से मैं इसको पढ़ रहा हूं। लिखा बहुत पहले था, लेकिन कहते ना लॉन्च कब करोगे, तो लॉन्च अब किया। और लॉन्च किया मैंने 12 बंकी से, वहां गणपति बप्पा का महोत्सव चल रहा था, तो हमने सोचा गणेश जी का महोत्सव चल रहा है अमोली कला से 12 बंकी, तो मैंने कहा यहीं से इसका श्री गणेश करते, वहीं से इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। गणपति बप्पा का जो आशीर्वाद मिला वो लेकर के आपके पास आया हूँ, आप भी उसको शेयर करिए, आपस में प्रसन्न होइए। सुनिए, एक ऐसा पात्र जिस पर कहानी आपने अभी तक कविता नहीं सुनी। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखी, गंगारत्न पांडे ने मेवाड़ मुकुट लिखा, चेतक की बहुत बड़ी प्रशंसा की। चेतक एक चौपाया घोड़ा था जो महाराणा प्रताप का था, जिस पर सवार होकर के वो चला करते थे और युद्ध किया। उस चेतक पर तमाम कविताएं लिखी गई। अच्छा, अन्य क्रांतिकारियों पर बहुत कविताएं लिखी गई, वो चाहे शेखर, सुभाष, गांधी तो लिखा ही गई, मतलब तमाम क्रांतिकारियों पर कविताएं लिखी गई। तमाम राजा महाराजाओं पर कविताएं लिखी गई, छत्रसाल, शिवाजी, तमाम रचनाएं। एक 4 पाए का जानवर और था जिसका नाम था राम प्रसाद, वो था हाथी। उस हाथी राम प्रसाद को हमने जब मेवाड़ मुकुट जब पढ़ा पंडित गंगारत्न पांडे का, और मेरा सौभाग्य है कि उनसे मुझसे मुलाकात, बहुत ही बुजुर्ग पार करके तब इस दुनिया से गए, मुलाकात कर उनके सानिध्य में बैठने का भी मुझे अवसर मिला। राजाजीपुरम में रहते थे वो, तो उन्होंने वो पुस्तक मुझे दी मेवाड़ मुकुट, और जब उसको मैंने पढ़ा तो एक जगह एक पंक्ति उसको हाथी राम प्रसाद की चर्चा वहां हुई, ये बात मुझे खटकी, तो मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। इंटरनेट पे ढूंढा, थोड़ा बहुत मिला, ज्यादा नहीं, लाइब्रेरी ढूंढी, नहीं मिला, लेकिन एक हमारे परिचित थे, तो बीएचयू की लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिली हाथी राम प्रसाद पर, उसको मैंने पढ़ा। हमने कहा एक खंड काव्य इस पर लिखना चाहिए, लिख रहा हूं। लेकिन तब तक मां शारदे ने मुझे आदेशित किया, बेटा अब पुस्तकें लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ये हाथी राम प्रसाद फिर गुमनामी में रह जाएगा, करके मंचों से के बारे में बताने का प्रयास करिए। बस वाह वाह वाह, एक बार तालियां तो हो जाए। अब जब भी ध्यान रखना, हाथी राम प्रसाद, मेवा हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ अकबर की सेना और एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने बिल्कुल खड़ी है। युद्ध होने को बिल्कुल
तैयारी हो चुकी है, युद्ध होने वाला ही है, शंखनाद होने वाला है, युद्ध का जयघोष होने वाला है। तब तक महाराणा प्रताप अपने उस चेतक पर बैठते हैं और उस हाथी के पास पहुंचते हैं। हाथी तो तमाम थे, लेकिन उसी हाथी के पास पहुंचे, राम प्रसाद के पास। और हाथी राम प्रसाद के पास पहुंचे और क्या बातचीत करते हैं। उस हाथी से वोकल सुनना हो सकता है, पहली बार सुन लो क्या, शायद सुन चुके हो। अच्छा हाँ, हरदोई में सुना है। तो मैं वो पढ़ता हूं कि हाथी राम प्रसाद के पास महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर पहुंचते हैं और हाथी से क्या कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न कहते हैं, बड़ा जानवर से इंसान कैसे बात कर रहा है। अरे आप लोग किसान पुत्र हो, किसान हो, जानते हो बैल आपकी कितनी भाषा समझता है, कुत्ता आपकी कितनी भाषा समझता है। जिस बैल को संकेत दे तो वही मुड़ता है, दूसरा घूमता नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान। राजा अश्वपत तो हर पशु पक्षी से बात करते थे, हर पशु पक्षी की भाषा समझते थे राजा अश्वपति हमारे यहाँ। फिर भी यह आप कहना बिल्कुल गलत है। जानकारी जिनको ना हो उनके सामने भले कह दो, लेकिन जिनको जानकारी कहना ठीक नहीं है। वो महाराणा प्रताप हाथी के पास पहुंचते और क्या बातचीत करते सुनना। कि मेवाड़ धरा की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, लेकिन तालियां हाथ खोल करके बैठना कि मेवाड़ धरा का जितनी ऊर्जा के साथ पढ़ूंगा, भीड़ कम है यहाँ पर लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं, वरना मैं कुछ और पढ़ता सुनना। कि मेवाड़ धरा की हमने धर्म युद्ध शब्द इसलिए लिखा क्योंकि हमने धर्म की लड़ाई लड़ी। शंख बजा, युद्ध शुरू, शंख बजा। पंडित जी आप सभी लोग जानते हैं युद्ध समाप्त, मैत्रीय भाषा में व्यवहार में बैठते थे सब लोग। धर्म की लड़ाई लड़ा इसलिए लिखा मैंने कि मेवाड़ दुर्ग की सेना सजकर खड़ी थी हल्दी घाटी पर, खड़े थे योद्धा चलने को निज धर्म युद्ध परिपाटी पर, क्षण भर को जा टिके नयन राणा के अपने हाथी पर, मस्तक पर दोनों हाथ रखा अपने अनबोले साथी पर, बोले चेतक पर हो सवार दुश्मन को धूल चटाऊंगा, रिपु रक्त से हल्दी घाटी की मैं प्यास बुझाऊंगा। वो महत्वपूर्ण भूमिका तेरी इस कठिन परीक्षा में पूर्णांक आज अर्जित करना रण की इस कठिन परीक्षा में। हे राम प्रसाद, देना प्रसाद, दुश्मन को तुम कोलाहल की। हम लोग प्रयोग करते, गुस्सा होते हैं, बच्चों से कहते आओ भी खाने भर को प्रसाद दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा से उसका नाम भी राम प्रसाद था। हे राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप क्या कहते हैं सुनना कि हे राम प्रसाद, देना प्रसाद, दुश्मन को तुम कोलाहल की, करना कर्म निडर होकर चिंता मत करना तुम फल की। यदि घाव लगे तन पर तो पीड़ा भी शीघ्र भुला देना, आहट से पहले सैनंदन में शत्रु को शीघ्र सुला देना। आंच नहीं आने पाए राणा के परम प्रतिष्ठा पर, दाग नहीं लगने पाए ए हाथी तेरी निष्ठा पर। और हे मतंग लेना उमंग, पौरुषता तुम दिखला देना, हम मेवाड़ी योद्धाएं दुश्मन को ये बतला दे। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। योद्धा है, दुश्मन को ये बतला देना। अब देखो हाथी उत्तर क्या देता, बोल तो नहीं सकता लेकिन संकेतों में उत्तर क्या देता है। बात आपके पास तक पहुंच जाए तो तालियों का महोत्सव करते रहना, मुझे ऊर्जा देते रहना, मैं पढ़ता रहूंगा। कि सोण उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया। हाथी जवाब दे रहा है राणा अपने मालिक को, अपने स्वामी को, कि सोण उठा अभिवादन कर राणा जी को आश्वस्त किया, आर पार करने के चिंतन में निज मन को व्यस्त किया। हे नरेश, मेवाड़ धरा का है अनाज हमने खाया, जिनके पोषक तत्वों से संगठित हमारी है काया। प्राण जाए पर वचन न जाई, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है, युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्त फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। जय हो। अगली दो पंक्तियां खामोश न रहना। अगली दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने न बजाई वो बजाना। अगली दो पंक्तियां सुनना कि प्राण जाए पर वचन न जाई, हमने भी तो मंत्र पढ़ा है, युद्ध कला की सभी विधाओं का मुझ पर भी तंत्र चढ़ा है। किया प्रतिज्ञा है हमने दुश्मन का वक्त फाड़ने को, तैयार खड़ा हूं धरती में मुगलों का मुंड गाड़ने को। हम बोल नहीं सकते राजन, हम बोल नहीं सकते राजन, पर पूर्ण हमारा प्रण होगा, दे रहा वचन में अंत से निजवार महाभीषण होगा। वाह।
वाह वाह वाह। 13 वचन में अंतर से निजुआर महाभीषण होगा। और क्या उत्तर देता है कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ। देखिए हाथी गर्भ में नहीं है, महाराजा के सामने अपने आप को पिटरिया बताता है, जब कितना बड़ा योद्धा, कितना बड़ा बहादुर, फिर भी पिटरिया कहता है कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूँ। कि मातृभूमि की भक्ति का मैं पावन एक पिटारी हूँ, सावधान करके दुश्मन का मैं सफल शिकारी हूँ। हे महीप, हमने भी तो आंखों में निष्ठा पाली है। हे महीप, हमने भी तो जीवन में निष्ठा पाली है। क्रोध भरे अंगारों सी आंखों में देखो लाली है। फंसा सूड़ में साकल मेरा सनन सनन कर लहरेगा। शत्रु गजों का पेट किसी नक्कारे जैसा गहरेगा। किसी सरोवर में अपने शस्त्रों को फेंक नहीं सकता। शागिर्द आपका रिप समझ घुटने टेक नहीं सकता। समर भूमि को शत्रु के सौ का खलिहान करूंगा मैं। वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा। वरदान मौत का दूंगा या निज को बलिदान करूंगा मैं। अब युद्ध शुरू होता है। अब महाराणा प्रताप उसे इजाजत देते, भैया माइक सीटी बजा रहा है। अब महाराणा प्रताप उसको आदेश देते हैं, बेटा आक्रमण। अब देखिए उसका दृश्य सुनना, उसकी पराक्रम को देखना। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट। दिख रहा दूर से ही रणभूमि में गज का गर्वित ललाट। कांप गई अकबर की सेना देख मतंग का रूप विराट। पाते ही संकेत महावत का हाथी जब डोल गया। चिघाड़ मार कर एक लिंग ईश्वर की जय बोल गया। थर थर कांप गए बैरी सुन राम प्रसाद का स्वर बुलंद। चीते सी चाल देख करके बैरी गज की गति हुई मंद। समर भूमि पर हस्ताक्षर कर डाला चारों पैरों से। भयभीत नहीं हुआ था हाथी लेस मात्र को गैरों से। गज के प्रताप को हाथी के प्रताप को देख शत्रु की याद आ गई नानी थी। ऐसा होता था रण में उतरी चंडिका भवानी थी। वाह 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 वाह। ऐसा होता था प्रतीत रण में चंडिका भवानी थी। और सुनना कि सारे शत्रु गजों का हाथी, एक चीज ध्यान रखना, अकेले राम प्रसाद हाथी ने 13 दुश्मन के हाथियों को मौत के घाट उतारा था। एक ही बार में कितना पराक्रमी रहा होगा, कल्पना करना कि सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। सारे शत्रु गजों पर हाथी राम प्रसाद ही भारी था। मातृभूमि की रक्षा का वह चौपाया पर धारी था। किस ओर पहुंचता था प्रसाद, किस ओर झूमता राम प्रसाद। चौओर देखता राम प्रसाद, चौओर घूमता राम प्रसाद। मेवाड़ी पशु की देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ। खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था। जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता। वाह वाह वाह। लेकिन अगली 2 पंक्तियों पर तालियां चाहता हूं। अगली 2 पंक्तियों पर फिर तालियां उठाइएगा, सुनिएगा कि मेवाड़ी पशु की देख वीरता को दुश्मन भयभीत हुआ। खड़ी द्वार पर मृत्यु आज है ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। पलक झपकते क्रोध शत्रु का कफन काप हो जाता था। जिस ओर घूमता था मतंग मैदान साफ हो जाता था। सुन करके गर्जन गंभीर अकबर का भूतल हिल गया। 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही गिर गया। वाह 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 वाह। कि 13 शत्रु गजों का जीवन पल भर में ही कील गया। सुनना कि धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। बात समझ रही है? जब चलता होगा हाथी तो धरती कैसे कंपन करती होगी, खंभे जैसे पैर जब पड़ते होंगे। क्या कल्पना करना जरा उस हाथी राम प्रसाद की चाल कि धमक धमक धम धमक धमक पैरों का धमक भयंकर था। राम प्रसाद रणभूमि में बन गया आज प्रलयंकर था। जैसे ही लहराया साकल सनन सनन स्वर गूंज गया। आते ही चपेट में दुश्मन पलक झपकते जूझ गया। अपने दुश्मन को बिना उत्तर का सवाल वह देता था। गर्दन पकड़ मलेच्छों को नभ में उछालवा देता था। हाहाकार मचा ऐसा कि त्राही मामरी बोल दिया। भागो प्राण बचाओ गज ने मृत्यु पंजिका खोल दिया। जो पड़ा सामने राम प्रसाद के कोने में उसे सहेज दिया। अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही भेज दिया। वाह 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 वाह। अरे वाह।
अद्भुत, क्या कहने दादा, वाह। अली बोलने से पहले, जब तक वो या अली कहते थे तब तक गया कि अली बोलने से पहले अल्लाह के पास ही भेज दिया। बनी स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को। हाँ? हाथी कैद में नहीं आ रहा था, वहां पर यहीं पर छल किया गया, यहीं पर धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी गई। विधर्मी सामने खड़ा था, उसने क्या किया, एक पर कहा 7 लगा दो, अकेले बस में आने वाला नहीं है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करता सुनना कि बनी स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना साकल से जकड़ा हाथी को। बनी स्थिति ऐसी कि कुछ छल से पकड़ा हाथी को, 7 गजों का व्यूह बना साकल से जकड़ा हाथी को। बंधन में था हाथी पर मस्तक का तेज निराला था, ऐसा लगता गजमुक्ता का निखरा दिव्य उजाला था। पहुंच मुगलिया आंगन में वो बच्च तान कर खड़ा रहा, शीश झुकाया नहीं, युद्ध अब भी करने को अड़ा रहा। मेघ गर्जना कर बतलाया मैं योद्धा मेवाड़ी हूँ, स्वाभिमान व निष्ठा का मैं पावन एक खिलाड़ी हूँ। स्वर बुलंद सुन हाथी का, स्वर बुलंद सुन हाथी का, अकबर लज्जित भरपूर हुआ, अभिमान मुगलिया झुंडों का पल भर में चकनाचूर हुआ। वाह 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 वाह। अभिमान मुगलिया झुंडों का पल भर में चकनाचूर हुआ, पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो। हाँ? हाथी बंधन में था, कैद किया मक्कारी से, उसको जाकर के अकबर के सामने पेश किया गया, लेकिन हाथी झुका नहीं। महाराणा प्रताप से उसने वादा किया था या तो मौत दूंगा या तो बलिदान दूंगा, 1 इंच नहीं झुकता है। तब वो संकेत में चुनौती देता है अकबर को, सुनना कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपनी पौरुषता की मिस्री अपने ही आंगन घोलो। अरे मेरे द्वारे होते तो बताता मैं तुम्हें कि पैर पटक संकेत दिया तुम साकल एक बार खोलो, अपने पौरुषता की मिस्री अपने ही आंगन घोलो। पल भर में दूध छठी की तुमको याद दिला दूंगा, मिट्टी में तेरे सिंहासन को मैं अभी मिला दूंगा। राणा प्रताप जी के प्रताप के समक्ष तू बौना है, मेवाड़ दुर्ग की तुलना में तेरा ये किला खिलौना है। सुन करके हुंकार समूचा सदन मुगलिया सहम गया, कभी झुका पाऊंगा हाथी को अंतस का बहम गया। अकबर बोला झुका नहीं पाया अगर एक जानवर को, तो किंचित भी झुका नहीं सकता उस वीर नामवर को। अरे गजब, वाह वाह वाह। तो किंचित, अंतिम पंक्तियां पढ़ता सुनना, तो किंचित भी झुका नहीं सकता उस वीर नामवर को। अकबर ने एक घोषणा की कि इस हाथी के ऊपर मेरा आसन लगाया जाए, मैं बैठ करके पूरे नगर का भ्रमण करूंगा। लेकिन वो स्वामी भक्त राष्ट्र भक्त हाथी दुश्मन के यहाँ पानी नहीं पिया, उसने शत्रुओं के यहाँ पानी नहीं पिया, क्योंकि राणा के निष्ठा का सम्मान था। यह है भारतवर्ष का पशु, यह है भारतवर्ष का चौपाया जानवर। तब पंक्तियां निवेदित करता सुनना कि किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया। बहुत अत्याचार किया, शारीरिक यातनाएं बहुत थी हाथी को, लेकिन वो टस से मस न हुआ तो न हुआ। कि किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया, किया विवश हाथी को किंतु गीत शत्रु का ना गाया। देशभक्त गजराम प्रसाद दुश्मन का अन्न नहीं खाया, केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया। पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया, अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। स्वामी भक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान किया। वाह 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 वाह। अगली 2 पंक्तियां यदि आप भी यही सोच रहे हो तो तालियों में बदलना, मंच से भी निवेदन करता हूं। स्वागत। अगली 2 पंक्तियां अगर आपके हृदय को स्पर्श कर जाए तो जो घनघोर तालियां देना और मुझे विदा करना सुनना कि केला गन्ना आदि खिलाने को अंतिम प्रयास किया, पर 18 दिन तक उस हाथी ने उपवास किया, अंतिम श्वासों तक राणा के निष्ठा का सम्मान किया। स्वामी भक्त गजराम प्रसाद ने अपने को बलिदान किया। जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, जब तक सृष्टि रहेगी भू पर, राम प्रसाद का नाम रहेगा। भारत का बच्चा बच्चा तुझको सदा प्रणाम। भारत का बच्चा बच्चा तुझको सदा प्रणाम।